Good morning all of you. Now I am here again going to start some of the questions based on the quadrilaterals. In the previous videos we have studied about the quadrilateral, different types of quadrilateral, their properties, and have done some questions based on the quadrilateral. Now here are some more questions we are going to do based on the quadrilateral. So see here the first question. So what does the first question says? So first question is, find the measure of each angle of a parallelogram if one of its sides, sorry, it should be angle, if one of its angles is 30 degree less than twice the smallest angle. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड दी मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस दी स्मॉलेस्ट एंगल. तो यहाँ पे कर लेते हैं कि वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट. सो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री. हमने स्मॉलेस्ट एंगल को x डिग्री मान लिया. सो वन एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन एंगल कह रहा है कि इस 30 डिग्री लेस, 30 डिग्री लेस है यानी कि कम है, देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से 30 डिग्री कम है, तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल हो गया 2x, 30 डिग्री कम कर देंगे तो हो जाएगा -30 डिग्री. अब अगर हम पैरेललोग्राम यहाँ पे आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में. मान लेते हैं कि यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये एंगल इसका x डिग्री है, तो ये एंगल इसका होगा 2x - 30 डिग्री. और इस पैरेललोग्राम में होता है क्या है कि अपोजिट्स एंगल हमेशा बराबर होते हैं. तो ये x है तो ये भी x हो गया, ये 2x - 30 है तो ये भी 2x - 30 हो गया. अपोजिट एंगल्स आर सेम इन द पैरेललोग्राम. और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमेशा होता है 360 डिग्री, ये हमें याद रखना होगा. तो सबको ऐड कर लेते हैं, x + 2x - 30 डिग्री प्लस x + 2x - 30 डिग्री इज इक्वल टू 360. ये हमारा आया है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करते हुए. और क्वाड्रिलेटरल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है. तो x + 2x 3x, 3x + x 4x, 4x + 2x 6x, -30 हो जाएगा, -60 इज इक्वल्स टू 360. तो 6x इक्वल्स टू 360 + 60, 6x यहाँ हो गया हमारा 420 और x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए था, स्मॉलेस्ट एंगल तो हमारा x डिग्री है, ये हमारा आ गया 70 डिग्री. ठीक है. अब अनदर एंगल के लिए यहाँ पे x रख देंगे 70, तो 2 × 70 - 30, ये हो जाएगा 140 - 30, यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री. तो एंगल चाहिए हमको, तो 4 एंगल, ये हमारा कितना है 70, तो ये भी 70, ये 110 है तो ये भी 110. तो हमारे आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री और 110 डिग्री. तो 4 एंगल हमें चाहिए थे, चारों एंगल हमारे आ गए. अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू 360 आ जाएगी, ये हम चेक कर सकते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे.
यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ये एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, ये एक हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, यहाँ पे डी सी ए बी, यहाँ पे ये वाई डिग्री हो गया, ये यहाँ पे एक्स डिग्री हो गया, टोटल हमारा 62 डिग्री है। और कह रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहाँ पे ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो गिवन पार्ट में क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये बस चेक कर ले, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिल दिया रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सभी सारे साइड्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जहाँ पे वो मीट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो वहाँ पे एंगल बनाते हैं राइट एंगल, दैट विल बी योर 90 डिग्री। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो देखते हैं एक और बात है, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, और ये जो एंगल होते हैं ये बाइसेक्टर होता है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये टोटल एंगल 62 है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 31 डिग्री और ये एंगल हमारा हो जाएगा 31 डिग्री, बिकॉज ये जो डायगोनल होते हैं ये इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये एंगल y है तो ये भी y ही होगा, ठीक है, और ये हमारा 90 होगा। हमने बताया था कि डायगोनल्स जहाँ मीट करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी में आते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी इसमें आएंगे तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना है 180 होता है। तो ये एंगल हमारा जो हमने मार्किंग की हुई है ये एंगल हमारा 31 है, 31 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180। 31 प्लस 90 121 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180, वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 121, वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 59 डिग्री। तो हमारा y की वैल्यू आ गई 59, ये वैल्यू हमारी 59 आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 59। तो ये 59 है तो ये भी 59 होगा, बिकॉज दोनों बाइसेक्टर होते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एंगल y हमारा यहाँ से आ गया 59 डिग्री। ये हमारा एक आंसर आ गया 59। सेकंड हमें x भी निकालना है। x के लिए भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, सब 90 ही होंगे। ये y हम निकाल चुके हैं, y हमने निकाला है 59 डिग्री। ये x है तो ये भी x होगा। हमने बताया था ये जो डायगोनल होते हैं इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये भी x हो गया। अब ट्रायंगल OCB में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल OCB यहाँ क्या हो जाएगा 59 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180। 59 प्लस 90 करेंगे कितना हो जाएगा 149 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। वैल्यू ऑफ x हो जाएगी यहाँ से 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री, तो x डिग्री आ जाएगा 31 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 31 आ गई तो ये भी x ही है, बराबर होगा। तो x की वैल्यू 31 आ गई और y की वैल्यू हमारी 59 डिग्री आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ वी कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा एक प्रूफ क्वेश्चन है। ये कोई फिगर दिया है,
ये इसके डायगोनल्स हैं, ये F है, E, A, B, C, D, O। तो क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम है। whose diagonals intersect at O, डायगोनल्स O पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अ लाइन सेगमेंट EOF, एक लाइन सेगमेंट EOF है जो कि यहाँ से ड्रॉ हो रही है। हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव OE इज इक्वल टू OF। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? OE इज इक्वल टू OF हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी कि ये OE है, ये OF है, ये दोनों प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना होगा, जो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी की यूज़ करने से हम प्रूफ कर सकेंगे। तो किन दो ट्रायंगल को लिया जाए? OE इज इक्वल टू OF, ये दोनों हैं। तो ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल लेते हैं, जो हमने शेडिंग पार्ट किया है। तो हो जाएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ODF एंड ट्रायंगल OEB, ये दो ट्रायंगल लिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो हो जाएगा एंगल FOD इज इक्वल टू एंगल EOB। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। दूसरा एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल हमारा है यहाँ पे ऑल्टरनेट। कौन कौन से एंगल हो गए हमारे? ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल OBE। रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो हमारे हो गए यहाँ से। अगला देखते हैं क्या हो सकता है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा O हमारा मिड पॉइंट है, तो OD इज इक्वल टू OB। O इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एंगल साइड थ्योरम लगा के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ODF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEB बाय एंगल साइड रूल। तो ट्रायंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। उसके बाद जब ट्रायंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों आ गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से। तो OF इज इक्वल टू OE बाई CPCT, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ वी कम ऑफ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th यहाँ पे दिया हुआ है। ये D है, C है, A, B, E। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB को प्रोड्यूस किया गया टू E, सो दैट BE इज इक्वल टू AB। दोनों बराबर दिए हैं, यहाँ पे मार्किंग कर दी है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ED बाइसेक्ट्स BC। ED
बाइसेक्ट्स BC। यहाँ प्रूफ करना है हमें ED जो है, कहाँ क्या ED, ये ED जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि O एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे OB OC के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो दो ट्रायंगल के लिए देख सकते हैं कि एक ये ट्रायंगल ले लें और एक ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OBE, दो ट्रायंगल हो गए। तो पहला हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो बराबर हो गए। तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOE। रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल हमारे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OBE। रीजन लिख देंगे यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल तो हमारे हो गए। तीसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं AB जो है DC के बराबर होगा, ठीक है। AB जो है हमारा DC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। तो AB हमारा DC के बराबर हो गया। अब DC क्या है और AB क्या है, AB हमारा BE के बराबर है, जो कि दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BE। तो AB हमारा BE के बराबर है। तो यहाँ पे हम AB की जगह क्या रख सकते हैं, BE रख सकते हैं। तो AB की जगह हमने क्या रख दिया, BE रख दिया इज इक्वल टू DC। तो BE हमारा DC के बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, जहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं। तो BE इज इक्वल टू DC, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBE। तो ये ट्रायंगल हमारा एंगल साइड रूल से ट्रायंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर क्या हो गया, OC इज इक्वल टू OB हो गया, OC इज इक्वल टू OB हो गया बाई CP CT। अब जब OC हमारा OB के बराबर हो गया तो O एक मिड पॉइंट है, तभी बराबर हो रहा है। उसी तरह से OD भी हमारा OE के बराबर होगा, OD भी हमारा OE के बराबर होगा। तो दोनों ही बराबर हो गए। इसका मतलब कि जो हमारा ये ED है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज O एक बीच में मिड पॉइंट आ जा रहा है। तो लास्ट लिखेंगे देयरफॉर ED बाइसेक्ट्स BC, दैट इज। तो ये था हमारा प्रूफ इस क्वेश्चन का। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ये A है, ये P है, B है, C है, यहाँ पे एक डायगोनल है और ये पॉइंट यहाँ पे D है। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर गिवन, क्या चीज़ दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन में है AB इज इक्वल टू AC, AB हमारा AC के बराबर है।
ये हमारा दोनों साइड बराबर दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सी पी इज पैरेलल टू बी ए, जो सी पी है हमारा बी ए के पैरेलल है, ठीक है। एंड ए पी, जो ए पी है हमारा वो हमारा एंगल सी ए डी इसका बाइसेक्टर है ए पी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ये चीज़ हमें यहाँ पे दे दिया है। अब क्वेश्चन में प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। एंगल पी ए सी ये एंगल और बी सी ए ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें प्रूव करना है। अगला सेकेंड पार्ट भी प्रूव करना है इसमें हमें, दैट इज ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। ये दोनों साइड हमको बराबर दिया हुआ था, इसी से कुछ हमें क्लू मिल जाएगा स्टार्टिंग का। अब देखेंगे कि ए बी सी तो हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो बराबर होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती है, हमने बताया था कि ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह से ये साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये साइड का अपोजिट एंगल ये है, इसको हम एंगल 1 मान देते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों क्या हो गए, हमारे बराबर हो गए। अब देखते हैं अगर ट्रायंगल ए बी सी में ही हम रहते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे क्या है, इस ट्रायंगल का ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर हो गए। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, रीजन विल बी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया। एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ एंगल 1 की जगह एंगल 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये हो गया। और एंगल सी ए डी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पी ए सी बाइसेक्टर हैं, दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर होंगे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए सी। क्यों लिखेंगे, बिकॉज पी ए सी हमारा पी ए डी के बराबर है, बिकॉज ए पी एक बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर हो गए। जब इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिख सकते हैं, तो दोनों को जब बराबर लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा क्या है, एंगल 2 हमारा बी सी ए है। तो यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट यहीं से प्रूव हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, एक हमें चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, सी पी इज पैरेलल टू बी ए, ये भी दिया हुआ है सी पी इज पैरेलल टू बी ए। तो जो सी पी है हमारा, ये सी पी हमारा बी ए के पैरेलल है, ठीक है। और ये दोनों हो गए हमारे बराबर, तो ए पी हमारा बी सी के पैरेलल हो गया इससे। तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, यानी कि ए पी इज पैरेलल टू बी सी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन है,
बीच में ट्रांसवर्सल है और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। हमने प्रूव कर दिया है कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। और हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है CP इज पैरेलल टू BA, ये तो हमने बराबर प्रूफ कर दिया, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ। तो यहाँ पे अपोजिट साइड जब बराबर हो गए, पैरेलल हो गए, तो देयरफॉर ABCP क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द concept of midpoint theorem and will tell you how to prove the theorem of midpoint, and will discuss some questions based on the midpoint theorem. Thank you.